बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लैंडमार्क एजुकेशन वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे शैलो एंड डीप कॉपी इन सी प्लस प्लस क्या होते हैं। जिस तरह मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉपी कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया था, उसकी आज हम दो टाइप्स डिस्कस करेंगे, शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी क्या होती है। ठीक है, वैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट तो बताया था, बट आज हम इनको डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। शैलो कॉपी क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जांपल। टू स्टूडेंट आर एंटरिंग देयर डिटेल इन एक्सेल शीट। ठीक हो गया। अब हमारे पास लेट्स सपोज दो स्टूडेंट है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है और ये एक स्टूडेंट है। इन दोनों ने अपना डाटा जो है एक्सेल शीट में इंटर करना है। ठीक है, फ्रॉम टू डिफरेंट मशीन्स। ठीक है, दो डिफरेंट मशीन से शेयर ओवर नेटवर्क, किसी इंटरनेट के थ्रू या किसी सर्वर के थ्रू दोनों शेयर करें। ठीक है, चेंज मेड बाय बोथ ऑफ देम विल बी रिफ्लेक्ट इन एक्सेल शीट। ठीक है, अब अगर एक स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट में चेंज करेगा ना, तो दूसरा भी उस चेंज को देख सकेगा। ठीक है, बट सेम एक्सेल शीट इज ओपन इन बोथ लोकेशन। बट वही एक्सेल शीट इसके पास भी ओपन है, वही एक्सेल शीट इसके पास भी ओपन है। अगर ये इसमें चेंजिंग करेगा तो ये देख सकता है, अगर ये इसमें चेंजिंग ऑब्जेक्ट ए चेंजिंग करेगा तो ऑब्जेक्ट बी देख सकता है। ठीक है, चेंज मेड बाय बोथ ऑफ देम। ठीक है, ये तो हो गया। सॉरी, दिस इज व्हाट हैपन इन शैलो कॉपी, बोथ ऑब्जेक्ट विल पॉइंट सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब शैलो कॉपी में क्या होता है, जिस तरह हमने लेट्स सपोज एक क्लास बनाई और क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ए, उसमें हमने ए बी सी डी चार वेरिएबल स्टोर करवा दिए। ठीक है, अब होगा क्या, अब लेट्स सपोज हम चाह रहे हैं कि यार ए का जो डाटा है ना वो बी में भी स्टोर हो जाए, तो ये इसका सिनेरियो कैसे होता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है ना, तो ए ऑब्जेक्ट इस सारे डाटा को पॉइंट कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं इसका डाटा इस ऑब्जेक्ट में आ जाए। ठीक है, तो जब शैलो कॉपी होगी ना, शैलो कॉपी करेगा क्या जब हम चाहेंगे ना कि ए ऑब्जेक्ट का डाटा बी ऑब्जेक्ट में भी आए, तो वो क्या करेगा, वो सिंपल इसका भी जो है ना, इसको भी वो इसको इसका एड्रेस इसको रेफर कर देगा और कह देगा भाई तुम भी इसके एड्रेस को पॉइंट करना शुरू कर दो, इस एड्रेस पे जो है वो भी तुम वही पॉइंट करना शुरू कर दो। बट इन डीप कॉपी में कुछ और सिनेरियो होता है। ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, शैलो कॉपी रेफरेंस टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, द कंपाइलर प्रोवाइड द डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब शैलो कॉपी में क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया, रेफरेंस कॉपीज, रेफरेंस मतलब कि एड्रेस कॉपी करता है, वो रियल वैल्यू स्टोर नहीं करता। ठीक है, अब वो क्या होता है कि वो दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी कोड एग्जांपल देखते हैं। मैंने कोड एग्जांपल भी बना के रखी हुई है। ठीक है, अब ये थी हमारी, ये मैंने कोड एग्जांपल बना के रखी हुई है शैलो कॉपी के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये हमारे पास आ गया कि हेडर फाइल्स वगैरह आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने क्लास बना ली किसके नाम से, बॉक्स के नाम से। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि हम एक्सेस स्पेसिफायर भी लगाते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था भी आपको। अगर आपने वो नहीं देखी तो सबसे पहले वो जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको मिल जाएगा, वो देखें फिर आप ये देखें। ठीक है, अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड। ठीक है, हमने 3 डाटा मेंबर डिक्लेयर करवा लिए, इंटीजर लेंथ, इंटीजर ब्रेथ और इंटीजर हाइट। एक बॉक्स से जाहिर सी बात है उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक हो गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ कि यार अगर आपने कोई भी फंक्शन बनाना है या कोई भी आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो वो आपने कहाँ बनाना है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे आपने बनाना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे बना लिया, हमने ये 2 फंक्शन बना लिए, वॉइड सेट डायमेंशन और वॉइड शो डाटा। मतलब कि सेट डायमेंशन हमने इसलिए बना लिया कि भाई हम इन तीनों डाटा मेंबर्स को कोई वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, और शो डाटा हमने इसलिए बनाया कि हम कोई कंपाइलर पे डाटा शो कर सके। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे कि हम करना क्या चाह रहे हैं, शैलो कॉपी। और शैलो कॉपी क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का आके टाइप है। बट आप तो कह रहे होगे कि यार इधर कंस्ट्रक्टर तो हमने बनाया ही नहीं है। ठीक है, अब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। ठीक है, अब सिंपल हमने क्या है, अब ये देखें, सिंपल हमने क्या किया है, एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, सॉरी फंक्शन बना लिया वॉइड सेट डायमेंशन के नाम से। ठीक है, जिसमें हमने लेंथ और ब्रेड्थ नीचे मेन से पास करनी है। ठीक है, और मेन से पास करने के बाद हमने इनको इसके साथ इनिशियलाइज करवा ली। ठीक है, अब वो तो हो गया। फंक्शन दैट कैन सेट द डायमेंशन। ठीक है, ये इसलिए बनाया। ठीक है, अब फंक्शन टू डिस्प्ले द डायमेंशन ऑफ बॉक्स ऑब्जेक्ट, ये हमने इसलिए बना लिया कि हम ताकि इस लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो बॉक्स की वो शो कर सकें स्क्रीन पे। ठीक हो गया। अब ये तो था हमारा एक छोटा सा क्लास थी जिसमें हमने 2 फंक्शन बनाए और ये चीज़ें काम हो गया। ठीक है, वो तो समझ आ गए। अब जो मेन ड्राइवर कोड आता है ना, ड्राइवर कोड मीन्स के जो पूरे कोड को ड्राइव करेगा, वो यहाँ पे आता है मेन मेन में। ठीक है, मेन में हम आगे, मेन में हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास बी। अब बॉक्स क्लास के हमने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, B1 और B3। ठीक हो गया। अब ये गौर से देखें, बॉक्स क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बनाए, B1 और B3। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, B1 ऑब्जेक्ट में
सेट डायमेंशन के लिए 3 वैल्यूज पास कर दी, लेंथ, ब्रेड्थ और विड्थ के। ठीक हो गया, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की 3 वैल्यूज हमने पास कर दी। ठीक है, अब वो पास की और b1 डॉट शो। ठीक है, अब हमने b1 ऑब्जेक्ट में 3 वैल्यू स्टोर करवाई और b1 ऑब्जेक्ट में स्टोर करवा दी। ठीक हो गया, अब ये गौर से देखें, हमने इधर ऑब्जेक्ट कितने बनाए थे, 2। ठीक है, अब ये कमेंट जो मैंने लिखा है ये देखें, व्हेन कॉपी ऑफ अ डाटा ऑब्जेक्ट एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन देन कॉपी इज मेड थ्रू कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर तुमने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी करना है ना एक ऑब्जेक्ट का डाटा दूसरे ऑब्जेक्ट में एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन। अब जैसे कि हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया ना b1, अब मैं b1 के इक्वल कर दूं b3, तो ये एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन होगी कॉपी। और कॉपी कैसे होगी, बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। आप तो कह रहे हो कि यार हमने तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है। इन शैलो कॉपी में क्या होता है, हम इस तरह सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। ठीक हो गया, हम रेफरेंस ऑपरेटर के भी थ्रू, रेफरेंस वेरिएबल या रेफरेंस पॉइंटर के भी थ्रू कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले प्रीवियस कॉपी कंस्ट्रक्टर में बताया था। ठीक है, अब हम सिंपल 3 जरिए से भी कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब आप कह रहे हो कि यार हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करना है बट हमने खुद कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है। तो ये बात याद रखें, जब भी आपने कॉपी करनी है और आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो ये इसको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर देगा और कहेगा कि भाई तुम इसको कॉपी कर दो। ठीक हो गया, अब ये था एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने ये दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या किया, देखें ये जो b2 हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, b2 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने कह दिया कि भाई जो b2 में डाटा वो स्टोर करो जो b1 में है। ठीक हो गया, अब मैंने आपको कहा था कि एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन जब हम किसी ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर करते हैं तो वो किस तरह होता है, बाय यूजिंग कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब कंपाइलर ये लाइन रीड करेगा ना तो वो कहेगा कंपाइलर को कि भाईजान आपके लिए काम आया है, आप क्या करो एक कॉपी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाओ और उसमें क्या करो जो b1 का डाटा है वो उठा के उसमें डालो और उससे b2 ऑब्जेक्ट को वो डाटा दे दो। ठीक है, फिर इधर हमें इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम वही b1 का डाटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक हो गया, अब ये था 2 ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अब ये वही सिंपल आ गया, व्हेन कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर इनिशियलाइजेशन देन कॉपी इज डन थ्रू डिफ़ॉल्ट असाइनमेंट ऑपरेटर। वही बात आ गई कि भाई अब अगर हमने डिफ़ॉल्ट, ज़ाहिर बात है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू करना है। अब ये देखें, अब आप यहाँ पे कह रहे होंगे कि भाई ये b3 कहाँ से आया, तो ये अगर आपको याद हो तो हमने ये कोड के स्टार्ट में 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे b1 और b3। ठीक है, b1 और b3 किए थे, b1 में डाटा इनिशियलाइज करवाया, फिर उसका डाटा शो करवाया। ठीक है, अब b2 एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, b2 ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें b1 का डाटा स्टोर करवा दिया और b2 का डाटा शो कर दिया। b2 में कौन सा डाटा स्टोर करवाया, b1 वाला। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं, अब b3 में भी कौन सा डाटा स्टोर करवा रहे हैं, b1 वाला। ठीक है, अगर आप इधर चाहें ना b1 की जगह क्या आ जाए b2, तो इधर b1 की जगह b2 भी करके हम चेक करेंगे कि b1 का डाटा जो है वो b2 में स्टोर हुआ और b2 का डाटा b3 में स्टोर हो गया। ये सिंपल कॉपी कंस्ट्रक्टर यानी शैलो कॉपी। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या आना चाहिए। लेंथ एक बार आनी चाहिए 14, विड्थ आनी चाहिए 12 और ब्रेड्थ आनी चाहिए, हाइट आनी चाहिए 16। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, अभी देखें। लेंथ हमारे पास आ गई 14। ठीक है, ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 12 और हाइट आ गई हमारे पास 16। ये था ऑब्जेक्ट 1 का डाटा। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इधर क्या किया था, अब b2 में b1 का डाटा स्टोर करवा दिया। अब देखें वही सिंपल तीनों चीज़ें, b2 का b2 में b1 वाली डाटा स्टोर हो गया। अब b3 का डाटा भी हमने b3 ऑब्जेक्ट में भी b1 ऑब्जेक्ट का डाटा स्टोर करवाया था, तो देखें 3 बार ये वही काम हो गया। ठीक है, अब मैंने जो आपको कहा था कि मैं थोड़ी सी चेंजिंग करके आपको दिखाऊंगा, इसको हम क्लोज करते हैं। अब b1 की जगह b2 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि b2 में भी तो b1 का डाटा स्टोर है ना भाई, इसको शो करना चाहिए। ठीक है, अभी देखें सिंपल वही 3 बार काम कर रहा है। आप चाहे b1 का डाटा इसमें स्टोर करवाएं या b2 का डाटा, क्यों, क्योंकि b2 में भी वही डाटा स्टोर है और b1 में भी वही डाटा स्टोर है। ये थी सिंपल कॉपी, शैलो कॉपी। ठीक है, शैलो कॉपी में क्या होता है, अगर आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे तो ये डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर से आपकी कॉपी करके दे देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर से अपनी स्लाइड्स पे। ठीक है, वहाँ से मैं आपको जैसे शैलो कॉपी। अब डीप कॉपी में क्या आ जाता है, डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनिंग डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। यू आर सपोज टू सबमिट एन असाइनमेंट टुमारो। ठीक है, लेट्स सपोज आपने सुबह असाइनमेंट सबमिट करानी है एंड यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम कम है। सो यू कॉपी इट योर फ्रेंड, आपने वो कॉपी एज जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट करते हैं, अपने दोस्त की असाइनमेंट से छापा वगैरह मारा और अपना नेम वगैरह लिखा और कर दिया। ठीक है, अब ये बात गौर से सुने, उसकी असाइनमेंट हो रहा है, आपकी असाइनमेंट हो रहा है। ठीक है, अब शैलो कॉपी में क्या होना था, आपके पास टाइम नहीं बचा, आपने क्या किया, उसी की असाइनमेंट फोटो कॉपी करवा ली, फोटो कॉपी करवा के दोनों को वही दे दी। अब क्या किया, असाइनमेंट एक है, उसके पास भी वही मटेरियल है, आपके पास भी वही मटेरियल है, लेकिन बंदे 2 हैं। तो ये क्या था, 2 बंदे एक ही असाइनमेंट को पॉइंट आउट करें। बट इन डीप कॉपी में क्या हुआ,
ये जितनी भी लिखी हुई है कि अब एक स्टूडेंट था, ठीक है, लेट्स सपोज ए, उसने ये असाइनमेंट बनाई, ठीक है, अब बी स्टूडेंट ने उसकी असाइनमेंट कॉपी कर ली, ठीक है, बट खुद अपने हैंड से लिखा, ठीक है, फोटो कॉपी नहीं करवाई, लिखा वही बिल्कुल एज इट इज़ वही चीज़ लिखी, बट बाय अपने हैंड से लिखी, ठीक है। अब है तो वही चीज़, लेकिन क्या हुआ, अपने हैंड से फोटो कॉपी, चीज़ वही है। अब स्टूडेंट दो हैं और चीज़ें दो हैं, क्यों, दोनों ने अपने अपने हाथ से लिखी है, दोनों को अपना अपना मटेरियल अपने अपने पास मौजूद है। बट इन शैलो कॉपी में क्या था, असाइनमेंट एक किया और स्टूडेंट दो हैं, दोनों ने फोटो कॉपी करके दे दिया, ठीक है। अब डीप कॉपी में क्या होता है, डीप कॉपी एलोकेट सेपरेट मेमोरी फॉर कॉपीड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब डीप कॉपी क्या करता है, अब शैलो कॉपी में क्या था कि आपने डाटा मेंबर्स बनाए, ठीक है, उन्होंने मेमोरी में स्पेस रिजर्व करवाई, बट जब आप ऑब्जेक्ट 2 को कॉपी करेंगे ना, तो वो अलग से स्पेस रिजर्व नहीं करवाएगा, वही इसका एड्रेस उठा के इसको दे देगा कि भाई इस एड्रेस पे चले जाओ। बट इन डीप कॉपी क्या हुआ, आपने डाटा मेंबर्स बनाए, ठीक है, आपने इनके लिए स्पेस रिजर्व करवाई, ठीक है। अब जब आप चाह रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट का डाटा इसमें स्टोर हो, तो वो क्या करेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अलहदा से उनके लिए स्पेस रिजर्व करवाएगा और अलहदा से, अब वही बात आ गई, वो दूसरा स्टूडेंट अलहदा से अपनी असाइनमेंट शीट्स लेगा, अलहदा से अपना टाइम निकालेगा, अलहदा से अपना डाटा लिखेगा, ठीक है। अब ये तो आ गई। सो द सोर्स एंड कॉपी आर डिफरेंट, मतलब कि कॉपी जो है वो उसने की तो है, सोर्स तो सेम है, ठीक है, बट कॉपी जो है वो उसने डिफरेंट वे से, अब हो सकता है कि उसने जो है अपनी क्वेश्चन 1 जो है वो फ्रंट पेज पे लिखा हो, दूसरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन 1 जो है वो लास्ट पेज पे लिखा हो, बट क्या लिखा, दोनों ने क्वेश्चन सेम है, ठीक है। एनी चेंज मेड इन वन मेमोरी लोकेशन विल नॉट अफेक्ट इन अदर लोकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या बात आती है, इसमें बात यह आती है कि अगर स्टूडेंट 1 ने क्वेश्चन 1 में कोई चीज़ लिखी है, अगर स्टूडेंट 2 उससे देख के अपने क्वेश्चन 1 को चेंज करके लिखता है, तो क्वेश्चन स्टूडेंट 1 का जो डाटा था उस पर कोई चेंजिंग नहीं आती। बट यहाँ पे क्या था, अगर स्टूडेंट 1 ने कोई चीज़ लिखी है ना, अगर स्टूडेंट 2 उसको चेंज करके फोटो कॉपी कराता है, तो फिर दोनों का डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। बट इस देयर अगर ए ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल्स में कोई डाटा स्टोर चेंज करता है आफ्टर कॉपिंग इन ऑब्जेक्ट 2, तो इसके ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर्स पे कोई क्या फर्क नहीं आएगा, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं जिसके जरिए हम डीप कॉपी करते हैं, ठीक है, डीप कॉपी। अब वो भी मैं आपको आके इधर डिटेल में कोड लिखा हुआ है मैंने, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। C++ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द डीप कॉपी, ठीक है, ये तो हेडर फाइल आ गई, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल हमने वही मैंने प्रीवियस वाला सिनेरियो चलाया ताकि आपको थोड़ा सा जो है क्या उसे कहते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है क्लास, हमने एक बना ली बॉक्स के नाम से, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, डीप कॉपी में हम एक डाटा मेंबर को एज अ पॉइंटर डाटा मेंबर लेते हैं, ये बात याद रख लें, ठीक है। डीप कॉपी में पॉइंटर वेरिएबल एक, जब भी आपने डीप कॉपी करनी है ना, तो आपको एक ना एक पॉइंटर डाटा मेंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर ब्रेथ, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब इसमें ना मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना लाजमी था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मुझे क्यों बनाना लाजमी था, जब मैंने डीप कॉपी बेसिकली डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है, ठीक है। ये हमें बताती है कि भाई अभी इसमें कोई मेमोरी हमने स्टोर नहीं करवानी। अब इसमें क्या होगा, जब कंपाइलर रीड करेगा ना, तो इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर करवा देगा, इनमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बट इसमें क्या करेगा, इसमें स्पेस सिर्फ रिजर्व करवाएगा। वो कहेगा भाई अभी मुझे कुछ नहीं पता, अभी मैं मेरे पास ये इंचार्ज नहीं है, ठीक है। अभी मैं भी थोड़ी देर बाद मुझे कुछ कह दिया जाए कि भाई इसमें ये डाटा स्टोर करवाओ, तो सिंपल इसके लिए भी स्पेस रिजर्व करवाते रखो, ठीक है। इसमें ये होता है, ठीक है। अब हमने एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन टू सेट डायमेंशन, ठीक है, फंक्शन टू सेट डायमेंशन। अब ये बात गौर से देखें, अब सेट डायमेंशन फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या पॉइंटर एक वेरिएबल लिया था, तो उसमें पॉइंटर डाटा मेंबर लिया था, तो पॉइंटर डाटा मेंबर ही लेंगे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए, ठीक है। अब फंक्शन टू शो द डायमेंशन, फंक्शन शो डायमेंशन करने के लिए हमें कोई इतनी खास चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। हमने इधर पॉइंटर वेरिएबल शो करवाना है, तो पॉइंटर डाटा मेंबर था, तो हमने पॉइंटर डाटा मेंबर शो करवा दिया, ठीक है। अब आगे आते हैं जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारे पास, मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास, अब डीप कॉपी के लिए ना हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। पैरामीटराइज कॉपी कंस्ट्रक्टर फॉर इंप्लीमेंट डीप कॉपी, डीप कॉपी के लिए हमें खुद एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनता है कैसे है, क्लास का नाम आता है, ठीक है। अब फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, फिर से हम लिखते हैं क्लास का नाम, ये रेफरेंस ऑपरेटर, फिर उसके बाद कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब इधर सिंपल की जगह ओबीजे भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लें, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये इधर से डाटा एड्रेस रेफर करता है जिस एड्रेस पे हमने मेमोरी में वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है। अब सिंपल हमने करना क्या होता है, लेंथ इक्वल्स टू सिंपल डॉट
लेंथ इक्वल टू सिंपल डॉट लेंथ। अगर आपने इधर ओबीजेड लिया है, ठीक है, ओबीजेड लेंथ आ जाएगा। ओबीजेड लेंथ मींस के ये वाली जो लेंथ है ना, जो हमने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना, उसमें कॉपी कर दो, ठीक है। अब जब ये करने के बाद अगर हम इस लेंथ में चेंजिंग करते हैं ना, तो इस लेंथ में चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। बट अगर हम सिंपल लेंथ इक्वल टू लेंथ करते हैं ना, तो फिर इस लेंथ में चेंज करेंगे ना, तो इधर भी आ जाएगी, ठीक है। अब ये बात गौर से देख लेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में ब्रेथ इक्वल्स टू न्यू इंट लिखना मस्ट है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की वीडियो का भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट टफ लगेगा, ठीक है। आप पहले फिर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन का कॉन्सेप्ट सीखें, फिर आप डीप कॉपी पे हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब हमने स्टैटिक पॉइंटर वेरिएबल लिया, पॉइंटर डाटा मेंबर लिया था, ठीक है। तो पॉइंटर डाटा मेंबर को स्टैटिक सिंपल डॉट ब्रेथ इसको पैरेंथेसिस में लिखेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं, हम पॉइंटर डाटा मेंबर था, तो पॉइंटर डाटा मेंबर के लिए एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। इसको होल को हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। हाइट का सिंपल आ जाएगा कि भाई हाइट को भी एक नए ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर दो, ठीक है। तो अब ये देखिए, जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करते हैं ना, तो उसको एंड पे डिलीट करना भी मस्ट होता है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी स्पेस में रिजर्व रहती है। जब आप लंबा कोड लिखेंगे तो आपको तब इस बात का आइडिया होगा। अभी तो आपको इतना नहीं होगा कि भाई एक लाइन लिखी है तो उसके लिए क्या हमें स्पेस रिजर्व करवाएं, क्या डिलीट करवाएं, ठीक है। तो ये अगर मैंने क्या कहा, अगर आप डीप कॉपी कॉन्सेप्ट आप समझते हैं, आप जानते हैं, तो फिर आपको इन बातों को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप पहले जाएं, डीप कॉपी की वीडियो देखें, फिर दें, ठीक है। मेन ड्राइवर कोड पे आगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया फर्स्ट के नाम से, ठीक है। फर्स्ट में डायमेंशन पास की, ठीक है, ठीक है। डायमेंशन पास करने के बाद डाटा शो करवा दिया, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अपनी पिछली शैलो कॉपी में किया था, इधर बॉक्स सेकंड किया, ठीक है। सेकंड करने के बाद हमने क्या कर दिया, फर्स्ट में इसका डाटा स्टोर कर दिया, सेकंड डॉट शो। अब जब इस लाइन पे वो आएगा ना, तो इस लाइन पे आने के बाद ना उसने देखना है कि क्या इन्होंने कहीं कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया है, वो कहेंगे अच्छा यार इन्होंने डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरह का होता है। इसको भी मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट दोनों की सेम ही आएगी, ठीक है। क्या उन्हें आउटपुट दोनों की सेम ही आएगी। ये देखिए, लेंथ 12, ब्रेथ 14, हाइट 16, लेंथ 12, ब्रेथ 14, हाइट 16। दो ऑब्जेक्ट थे तो दोनों का डाटा हो गया, ठीक है। होप सो आप लोगों को आज समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए